नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं आरजेडी के बारे में। महागठबंधन के अंदर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी चुनाव लड़ रही है। आरजेडी कौन कौन सी विधानसभा सीटों को 2025 में जीतने जा रही है। खास करके सबसे पहले हम उन सीटों को बताएंगे जहां पर हार गई थी, साथ ही साथ उन सीटों को बताएंगे जहां पर जीते थी अब की बार फिर जीतेगी, और जहां पर जीती थी अब की बार हारेगी उसको भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा चैनल है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी सीटें मैं बता रहा हूं, एक एक सीट आप याद रखिएगा। 90% मेरी गारंटी है, 10% राजनीति में गारंटी नहीं ली जा सकती। हालांकि राजनीति में कुछ नहीं गारंटी होता है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? कितने गद्दार लोगों ने, धोखेबाज लोगों ने आरजेडी को 2020 में हरवाया था। उन्हीं गद्दारों को, धोखेबाजों को आरजेडी ने टिकट दिया है। इसीलिए राजनीति में ये सब चीजें होती रहती हैं, कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं लालटेन सिंबल पर कौन कौन से लोग, कौन कौन से विधायक बनने वाले हैं, प्रत्याशी। और 14 नवंबर जब आएगा तो आपको याद होगा कि भाई हाँ, आपने सही बताया था कि गलत बताया था। हमारी भी परीक्षा हो जाएगी। दोस्तों, हिलसा की विधानसभा सीट है। मात्र 12 वोटों से शक्ति सिंह यादव हारे थे पिछली बार। सबसे कम वोट से अगर कोई हारा था तो शक्ति सिंह यादव। और जो लोग ये बताते हैं चिराग पासवान का फैक्टर था, फलाना फैक्टर था, धमाका फैक्टर था, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि चिराग पासवान को वोट देने वाले सब दे दें चिराग पासवान के ना रहने पर जेडीयू और बीजेपी को। अगर हम गलत कहें तो बताइएगा। और चिराग पासवान ने उन लोगों को टिकट दिया था जो अपने इलाके में अपनी छवि मजबूत रखते थे, उन लोगों को वोट दिया, टिकट दिया था, तो उन लोगों की क्षमता का भी वोट प्राप्त हुआ था। 29 सीटें चिराग पासवान लड़ रहे हैं। मैं इसी कैमरे के सामने कह रहा हूं, जो लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट रहा, अगर 50% स्ट्राइक रेट इस विधानसभा में रहा तो मैं मान लूंगा कि चिराग पासवान बहुत बड़े लीडर है। नहीं तो मैं यही मानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के बिना सहयोग के वो कुछ नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को गलत लगे तो माफी करिएगा भैया। हिलसा की सीट आरजेडी जीत रही है, गारंटी मैं बता रहा हूं आपको। चकाई की सीट है दोस्तों। चकाई की सीट निर्दलीय प्रत्याशी सुमित सिंह ने चुनाव जीता था, और सुमित कुमार इस समय अब की बार जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों टक्कर बहुत अच्छी हो सकती है। मात्र 581 वोटों से आरजेडी का कैंडिडेट चुनाव हारा था चकाई सीट में, जिनका नाम है सावित्री देवी। दोस्तों, यहां पर अच्छी लड़ाई हो सकती है। यहां पर जनता दल यूनाइटेड के मुंह से यह सीट छीनी जा सकती है। बाकी राजनीति है, राजनीति में जो होगा वो समझ में आएगा। यानी कि टक्कर वाली सीट है। दोस्तों, अगली सीट का नाम मैं बता रहा हूं, परबत्ता। परबत्ता में डॉक्टर संजीव कुमार जी को टिकट मिला है। भूमियार बिरादरी से आते हैं। पिछली बार जब चुनाव हुआ था दोस्तों, दिगंबर प्रसाद चौरसिया ने चुनाव लड़ा था। दिगंबर प्रसाद तिवारी ने परबत्ता विधानसभा क्षेत्र पे लगभग 9 वोटों से आरजेडी से हार गए थे। हालांकि अब की बार आरजेडी को उनको टिकट देना चाहिए था। आरजेडी में वर्तमान का सिटिंग विधायक आता है और टिकट ले लेता है, लेकिन उनकी पकड़ बहुत अच्छी बताई जाती है परबत्ता विधानसभा में। तो परबत्ता विधानसभा में आरजेडी की स्थितियां अभी मजबूत दिख रही हैं। बाकी आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। अगली सीट का नाम है मुंगेर। मुंगेर में दोस्तों अविनाश कुमार विद्यार्थी उर्फ मुकेश यादव को आरजेडी ने प्रत्याशी बनाया था। मजबूत नेता है, पिछली बार 1000-1500 वोटों से हार गए थे। अब की बार मुंगेर में इनकी जीत पक्की है, इनकी जीत तय है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरा मानना है कि मुंगेर आरजेडी जीतेगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन जीत रहा है। दोस्तों, अगली नंबर सीट है बेलहर। बेलहर की सीट पर अब की बार आरजेडी चुनाव जीत रही है, ये मेरा आंकड़ा कहता है। और वहीं पर अगली सीट का नाम है बहादुरपुर। बहादुरपुर में दोस्तों पिछली बार भोला यादव यहाँ से नहीं लड़े थे, हायाघाट से लड़ गए थे। भोला यादव 2015 में यहाँ से लड़े थे, इनकी सीट बदल दी गई थी। यहाँ पर जो प्रत्याशी लड़ा था दोस्तों, वो बहुत कम वोटों के अंतर से हारा था पिछली बार। हालांकि भोला यादव बहुत मजबूत लालू यादव के करीबी और ताकतवर नेताओं में गिने जाते हैं। टिकट भी पक्का है, भोला यादव यहाँ से जीत रहे हैं।
अगली की सीट है दोस्तों महिषी विधानसभा सीट है। महिषी विधानसभा सीट पर डॉक्टर कृष्णा गौतम को मैदान में उतारा गया है महिषी विधानसभा क्षेत्र में। और कृष्णा गौतम बहुत ही मजबूत, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही जमीनी व्यक्ति हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा मेहनती व्यक्ति हैं। बहुत कम वोटों के अंतर से हारे भी थे तो और अब की बार इनका टिकट फाइनल कर दिया गया है। गौतम कृष्णा मैदान में महिषी विधानसभा में उतरने जा रहे हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है परिहार विधानसभा क्षेत्र में। पिछली बार जिन लोगों ने गद्दारी की थी आरजेडी से, उन्हीं लोगों को टिकट मिल गया है। वे लोग भी मजबूत हैं इस सीट पर। परिहार विधानसभा सीट पर एक कयास लगाया जा रहा था कि ऋतु जायसवाल को चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन ऋतु जायसवाल यहां से चुनाव आरजेडी से नहीं लड़ रही है, लेकिन परिहार की सीट आरजेडी के लिए मजबूत मानी जा रही है। अब भी यहां पर चुनाव आरजेडी के जीतने की परिस्थिति बनी है। अगला नंबर आता है रानीगंज की विधानसभा सीट। दोस्तों अविनाश मंगलम पिछली बार चुनाव लड़े थे। अविनाश मंगलम बहुत ही कम वोटों से 2-3 हजार वोटों से हार गए थे। अब की बार अविनाश मंगलम हो या चाहे जो लड़ेगा, रानीगंज की सीट से आरजेडी यहां पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। अगली सीट है झाझा। दोस्तों झाझा जमुई जिले की सीट है। झाझा सीट पर पिछली बार राजेंद्र प्रसाद यादव या राजेंद्र कुमार यादव चुनाव हार गए थे आरजेडी से। यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब की बार झाझा में 100% आरजेडी चुनाव जीत रही है। रिजल्ट आएगा तो आपको आंकड़े सामने दिखाई देंगे और झाझा में आरजेडी का विधायक बना हुआ दिखाई देगा। अगला नाम आता है हाजीपुर। हाजीपुर में देव कुमार चौरसिया पिछली बार लड़े थे, बहुत ही कम मामूली वोटों से हार गए थे, लेकिन देव कुमार चौरसिया को अब की आरजेडी ने फिर टिकट दिया है और लगातार आरजेडी से देव कुमार चौरसिया हाजीपुर में डटे रहे और हाजीपुर से इनका चुनाव जीतना हमारे आकलन में तय बताया जा रहा है। हमारे आकलन में हाजीपुर से चुनाव जीत रहे हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है त्रिवेणीगंज विधानसभा सीट। त्रिवेणीगंज विधानसभा सीट पर संतोष कुमार सरदार पिछली बार चुनाव लड़े थे। अब की बार भी यहां पर आरजेडी की परिस्थिति बहुत मजबूत है। पिछली बार की तुलना में अब की बार ज्यादा वोट मिलेगा और यहां पर आरजेडी चुनाव जीतने जा रही है। दोस्तों अगला नंबर आता है सराय रंजन। अरविंद कुमार सहनी पिछली बार यहां से चुनाव लड़े थे। अरविंद कुमार सहनी करीब 3000 वोटों से चुनाव हार गए थे, लेकिन 5 साल लगातार डटे रहे। अब की बार अरविंद कुमार सहनी को फिर टिकट मिला है और टिकट मिलने के बाद अब की इनकी जीत सुनिश्चित है। अगला नंबर आता है भैया अमनौर विधानसभा सीट। अमनौर विधानसभा सीट पर अब की बार आरजेडी का परचम लहरने वाला है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके मुताबिक कौन जीतेगा। वहीं पर अगला नंबर आता है दोस्तों दरभंगा। दरभंगा में दरभंगा शहरी है, दरभंगा ग्रामीण है। दरभंगा शहरी में अब की बार दरभंगा शहरी की जो सीट है चली गई है उनके खाते में। क्या नाम है? मुकेश सहनी के खाते में। मुकेश सहनी की पार्टी में बगावत भी हो गई, लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी यहां पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगली सीट है बड़हरा। बड़हरा की सीट पर पिछली बार सरोज यादव बहुत कम वोटों के अंतर से हार गए थे। अब की बार बड़हरा में आरजेडी का चुनाव जीतना तय माना जा रहा है। दोस्तों अगला नंबर आता है केवटी। केवटी की विधानसभा क्षेत्र पर आरजेडी की मजबूत पकड़ बनी हुई है और अब की बार चुनाव जीत रही है। पाराजट्टी की विधानसभा सीट पर पिछली बार आरजेडी बहुत कम वोटों के अंतर से चुनाव हारी है। समता देवी यह सीट दोस्तों जीतन राम मांझी की पार्टी लड़ी थी पिछली बार, लेकिन अब की बार बहुत मुश्किल स्थिति है जीतना। मधुबन की सीट दोस्तों आरजेडी के खाते में आ रही है। 2025 के इस चुनाव में, 2020 के चुनाव में नहीं आ पाई थी, लेकिन आ रही है। आंकड़ों के जरिए भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा, आता रहता हूं। छपरा की सीट पर खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव एक तरफा है, भले यहां पर बताया जा रहा है बीजेपी का गढ़ है, फलाने का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ नहीं काम देगा। बीजेपी 6000 से पिछली बार जीती थी और लगातार बीजेपी का मामला यहां गड़बड़ाता जा रहा है। खेसारी लाल चुनाव जीत रहे हैं और यहाँ देख सकते हैं पिछली बार 68,939 रणधीर कुमार सिंह जो नॉर्मल कार्यकर्ता हैं इनको टिकट मिला था। 75,000 वोट मिला था। 75,000 यहाँ पर 710 लगभग 4% वोट से यहाँ पर आरजेडी हार गई थी। मधुबन मैंने बता दिया। बाराचट्टी की विधानसभा दोस्तों समता देवी लड़ रही, यहाँ चुनाव जीत रही हैं। अलीनगर की सीट जो मैथिली ठाकुर को मिली है, यह सीट मुस्लिम बाहुल्य है। लगातार अब्दुल बारी सिद्दीकी यहाँ पर चुनाव जीतते रहे। अब्दुल बारी सिद्दीकी अभी एमएलसी हैं। और दोस्तों अलीगढ़ में विनोद मिश्रा को आरजेडी ने मैदान में उतारा है। मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है, नाम से ही स्पष्ट है। यहाँ पर आरजेडी का परचम लहर रहा है, यहाँ पर आरजेडी आगे है। वारिसलीगंज की सीट में आपको बता दूं अशोक महतो की पत्नी, सरदार अशोक महतो की पत्नी बाहुबली नेता जो 65 वर्ष की उम्र में अपनी शादी केवल इसलिए किए थे कि उनको चुनाव लड़ना था। हालांकि शादी करने के बाद
लगातार वे सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, सोशल मीडिया के अलावा जनता के बीच में सक्रिय हैं और इनका चुनाव जीतना तय हो चुका है। यहाँ पर इनके भतीजे प्रदीप महतो के बीच और बीजेपी के बीच, चाहे जेडीयू से लड़े हो प्रदीप महतो, चाहे बीजेपी से, चाहे निर्दल लड़े हो, बहुत ही अच्छा चुनाव परिणाम रहा। तब की बार इनकी भतीजी अशोक महतो की भतीजे की वाइफ चुनाव लड़ी थी, यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। एक तरफा चुनाव है, यहाँ पर देख लीजिए अरुणा देवी, सतीश कुमार, आरती सिन्हा, निर्दलीय इन्हीं के परिवार के 39-40 हजार कोई व्यक्ति निर्दलीय वोट पा रहा है, जिसका मतलब उसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। 2015 में दोस्तों जेडीयू से लड़े थे, हार गए थे। यहाँ पर अरुणा देवी और जेडीयू के बीच ही मुकाबला होता रहा। 2010 में प्रदीप कुमार जनता दल यूनाइटेड से चुनाव जीते, अरुणा देवी 2 नंबर पर और एलजेपी 3 नंबर पर। यहाँ पर 2005 में भी दोस्तों निर्दलीय चुनाव जीते। ये बाहुबली किस्म के नेता माने जाते हैं और चुनाव जीत रहे हैं। कटोरिया की विधानसभा सीट पर दोस्तों स्वीटी सीमा हेब्रम पिछली बार हार गई थी 68,364 वोट प्राप्त करके। अब की बार स्वीट चाहे जो लड़ रहा है यहाँ से चुनाव जीत रहा है और जो प्रत्याशी की औपचारिक घोषणा हो रही है, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाया हूं तो आधे प्रत्याशियों का नाम पता लगा है, आधा नहीं पता लगा है। देख सकते हैं यहाँ पर जो एक बार जीत जाता है दोबारा जल्दी जीतता नहीं है। यहाँ पर जेएमएम का भी प्रभाव है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी प्रभाव है इस सीट पर। देख सकते हैं यहाँ पर 2015 में जेएमएम अभी आरजेडी अलग लड़ी, निक्की हेब्रम अलग लड़ी बीजेपी से, जेएमएम अलग लड़ा तब भी 17,000 वोट पाया। यहाँ पर 2010 में जेएमएम कहाँ पर है नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन निर्दलीय यहाँ पर, मतलब यहाँ पर समीकरण है। और तारापुर की सीट पर जहाँ पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, क्या नाम है, सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी की परिस्थितियां भी बहुत अच्छी नहीं है, सम्राट चौधरी चुनाव हार सकते हैं। क्यों, मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर अरुण साह लोकसभा के बाद विधानसभा यहाँ पर उपचुनाव अभी हुआ था 2021 में, केवल 3800 वोटों से हारे थे। और मेवालाल चौधरी यहाँ पर एलजेपी भले अलग लड़ी, और जो लोग कहते हैं कि एलजेपी का पूरा वोट एलजेपी के ना लड़ने से उनको चला जाएगा, एनडीए गठबंधन को चला जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मीना देवी का भी अपना वोट है। ऐसे आंख मूंद कर लोग वोट नहीं देते तीसरी पार्टी को वोट उस प्रत्याशी के व्यक्तिगत व्यवहार और व्यक्तिगत ताकत के ऊपर देते हैं। तो दोस्तों अगला नंबर आता है 2015 में सपनी चौधरी हमसे लड़े थे, यहाँ पर जेडीयू जीती थी। अगला नंबर आता है चकाई की सीट, सावित्री देवी यहाँ पर चुनाव जीत रही हैं। गोविंदपुर की सीट आरजेडी चुनाव जीत रही है। सिकंदरा की सीट पर भी आरजेडी चुनाव जीत रही है। बेलसंड की भी सीट पर आरजेडी चुनाव जीत रही है। आपको क्या लगता है? राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक एक सीटों का समीकरण आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत